हाय फ्रेंड्स, जैसा कि अगले पीछे में आपने देखा था पास्ट परफेक्ट क्या मैंने पहचान बता दिया था कि उसका पहचान क्या होता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया था, अफर्मेटिव कैसे बनाया था। इस तरह से हमने सेंटेंस को बता दिया था। और आज चर्चा करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, कब करते हैं। तो पहले नंबर पर लिखेंगे नोट नंबर 1 पर कि भूतकाल में कोई सेंटेंस में एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होता है तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरी घटना को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। यानी कि आप यहां देखा कि जब भूतकाल में कोई वाक्य में एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना घटित होता है तो जो पहली घटना घटित होता है उस घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी बार घटना घटती है उस घटना को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लीजिएगा, जैसे आपके आते ही वे लोग सो गए थे। आपके आते ही वे लोग सो गए थे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि उसके आते ये घटना जो है सोना का क्रिया जो है वो पहले हो चुकी है और ठीक इसके बाद ये घटना हुई है। यानी आया कि पहले ही वो लोग सो चुके थे। तो इस घटना को हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और इसको सिंपल पास्ट टेंस से बना देंगे। तो लिखेंगे they had slept when you came। तो इस तरीके से हम भूतकाल में कोई दो घटना हो तो उस घटना में जो पहला कार्य होता है, पहले काम समाप्त होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होती हुई घटित होता है कार्य को तो उस वक्त हम उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। तो उसके गीत गाने के पहले ही वह सो गई थी। अब देखिए इसमें लिखा है कि उसके गीत गाने के पहले ही वह सो गई थी। उसके गीत गाने के पहले ही वह सो गई थी। अब इसमें देखते हैं सेंटेंस में कि उसे गीत गाने के पहले वह सो गई थी। यह कार्य जो है सोना का कार्य, जो सोना वो पहले ही हो चुका है और बाद में ये घटना हुई है। तो हम इसको ही बनाएंगे। तो लिखेंगे she had slept before he sang song। तो इस तरह से आपने देखा कि जब वाक्य में दो घटना हो और जो पहली घटना होता हो उसको हमने बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस में,
और दूसरी घटना है उसको मैंने बताया कि सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अब नोट नंबर 2 पर। अब नोट नंबर 2 पर देखेंगे, जब कंडीशनल सेंटेंस हो, जब कंडीशनल सेंटेंस हो जब कंडीशनल सेंटेंस हो जिसमें भूतकाल के शर्त या अनुमान पूरा न हो तो वैसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इस तरीके से भी हम बनाते हैं। उदाहरण से देखते हैं। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में शर्त या अनुमान न हो तो वैसे सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसका मदद करता। इस तरह से सेंटेंस में सब बनाएंगे, लिखेंगे इफ he had come I would have helped him। तो इस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। जब ऐसे शर्त या अनुमान की भावना होता हो तो उस तरह से हम, जो पूरा नहीं होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं, लिखेंगे यदि तुम ठीक से पढ़े होते तो तुम पास हो जाते। यदि तुम ठीक से पढ़े होते तो तुम पास हो जाते। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें भी शर्त या अनुमान की भावना है जो पूरा नहीं हो रहा है। कह रहे कि यदि तुम ठीक से पढ़े होते तो तुम पास हो जाते। तो बनाए कैसे? इस तरह से you would have passed if you had read properly। You had have passed if you had read properly। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखते हैं 3 पर चलेंगे। नोट नंबर 3 पर देखते हैं कि जब भूतकाल में जब भूतकाल में उम्मीद, आशा इरादा का बोध हो तो वैसे वाक्य को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं।
बनाते हैं। तो जब भूतकाल में उम्मीद हो, आशा हो, इरादा हो, इस तरह से भाव व्यक्त होता हो, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसे उम्मीद, जैसे उसे उम्मीद थी कि तुम आओगे, कि तुम आओगे, उसे उम्मीद थी कि तुम आओगे। इस सेंटेंस में कह रहा है कि उसे उम्मीद थी कि तुम आओगे। उम्मीद है, आशा है, इरादा का बोध कर रहा है। तो बनाए कैसे? ही हैड होप्ड, he had hoped that you would come। उसे उम्मीद थी कि तुम आओगे। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे कि he had hoped that you would come। एक और उदाहरण देखते हैं, मैंने उससे मिलने का इरादा किया। मिलने का इरादा किया। मैंने उससे मिलने का इरादा किया। इस तरह से सेंटेंस में बनाएंगे कैसे? आई हैड intended meet her। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं कि जब इरादा हो, उम्मीद हो, आशा हो, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं।